हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीप सरदाना। आई एम एन एयरब्रश कंसल्टेंट। मैं मेकअप इंडस्ट्री में पिछले तकरीबन 10-11 साल से हूँ और मैं इंडिया के बड़े से बड़े आर्टिस्ट के साथ मैंने काम किया है और मैं मैक्सिमम अकेडमीज़ में, जो मेकअप अकेडमीज़ हैं, वहाँ पे मैं एयरब्रश की क्लासेस देता हूँ। तो आज मेरा जो वीडियो है वो ये बनाने का जो मेन मकसद था वो ये था कि मैं लोगों को बता पाऊँ कि ऐसी दिखने वाली दो मशीनों में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, ये वाली होती हैं आपकी, सपोज़ आप बोल सकते हैं इनको कॉर्डलेस मशीन्स, ठीक है, और ये वाली होती है आपकी वायर्ड मशीन्स। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि आप एक राइट डिसीजन ले पाएँ कि आपको अपना हार्ड अर्न मनी किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और उसका रीज़न्स क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में दोनों मशीन्स को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि दोनों मशीन्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। जब हम इन मशीन्स की बात करते हैं, ये जो मशीन्स होती हैं ये एक प्लास्टिक बॉडी मशीन्स होती हैं, चाहे वो इस ब्रांड की हो या किसी भी ब्रांड की। ऐसे दिखने वाली जो मशीन्स होती हैं, जिस तरीके से हम लोग ये मेकअप कर रहे होते हैं, इस तरह की जो मशीन्स होती हैं, ये सारी प्लास्टिक बॉडी मशीन्स होती हैं। जैसे कि आप सुन भी पा रहे होंगे, प्लास्टिक बॉडी मशीन्स होती हैं। और इन मशीन्स का क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर आप क्लाइंट आपका मेकअप चेयर पे बैठा है और अगर आप काम कर रहे हैं, तो ये मशीन्स जब आप यूज़ कर रहे होते हैं और अगर आपके हाथ से ये मशीन काम करते हुए अगर ड्रॉप कर जाए, तो इन मशीनों का टूटने का बहुत ज़्यादा डर होता है और बहुत केसेस में लोगों की मशीन्स टूटती भी हैं। तो बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक बॉडी और ये पूरी मशीन ही आपस में अपने में ये एक है, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल होती हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर मशीन। इन कंपैरिजन टू दीज मॉडल्स, अब इस वाले मॉडल में क्या है, ये आईवाटा का नियो एयर मॉडल है। ये प्योर स्टेनलेस स्टील की गन है। अगर गिर भी गई तो ये टूटेगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा डेंट पड़ सकता है। तो अगर मैं ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो ड्यूरेबल, दीज आर मच मोर ड्यूरेबल गन्स देन दिस वन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इनमें जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी, जो जितनी भी ऐसे दिखने वाली मशीन्स होती हैं, उनके जितने भी अंदर स्पेयर पार्ट्स होते हैं, दे आर ऑल प्लास्टिक स्पेयर पार्ट्स एज कंपेयर टू जो इसके अंदर जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, इनमें प्योर स्टेनलेस स्टील के स्पेयर पार्ट्स होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक प्लास्टिक स्पेयर पार्ट्स ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे या एक स्टेनलेस स्टील स्पेयर पार्ट्स। तो आपको ये पता भी होना बहुत ज़रूरी है कि एक हमेशा स्टेनलेस स्टील की जो मशीन होगी वो आपकी ज़्यादा चलेगी, उसकी लाइफ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दीज प्लास्टिक बॉडी मशीन्स विद प्लास्टिक स्पेयर पार्ट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्प्रे क्वालिटी की। अगर मैं इन दोनों मशीन्स को कंपेयर करूं स्प्रे क्वालिटी में, क्योंकि जो स्प्रे होता है वही आपका डिसाइड करता है कि भाई आपका जो मेकअप है वो कितना फ्लॉलेस रहेगा। तो अगर मैं स्प्रे क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो मशीन्स होती हैं उनकी स्प्रे क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू दीज मशीन्स। इन मशीनों की जो स्प्रे क्वालिटी होती है वो 5 to 7 टाइम्स मच मोर फाइनर एंड बेटर होती हैं एज़ कम्पेयर टू दीज काइंड ऑफ मशीन्स। तो अगर मैं स्प्रे क्वालिटी की भी बात करूं तो ये जो आईवाटा का जो नियो एयर मॉडल है, इट हैज़ अ वेरी 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 फाइन स्प्रे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इसकी पावर सप्लाई की बात करें तो ये जितनी भी ऐसे दिखने वाली चीज़ है, जो इस ब्रांड की हो या किसी भी दूसरे ब्रांड की हो, इट डजेंट मैटर, ऐसी मशीन्स जो होती हैं इसमें एक लंबी सी यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई होती है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि यही इसका कंप्रेसर है, यही इसकी गन है और यही इसमें बैटरी है और यहीं पे सर्किट है। तो जो बैटरी होती है उसकी एक लाइफ होती है। हर रिचार्जेबल बैटरी की एक लाइफ होती है जो आपको पता होना चाहिए, जो कि 1.5 से 2 साल की होती है और आप मशीन कम यूज़ करो तो मैक्सिमम 3 साल की होती है। तो उस केस में आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर इस मशीन्स की बैटरी ख़राब हो जाए, अगर इन मशीन्स की बैटरी चलते चलते बंद हो जाए या मैल फंक्शन कर जाए, बैटरी ख़त्म, मशीन ख़त्म, ये लोगों को पहले पता ही नहीं होता। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, व्हेन यू बाय दिस मशीन, कीप वन थिंग इन माइंड कि कल को अगर इसकी बैटरी ख़राब होती है तो ना इसका बैटरी का कोई स्पेयर पार्ट अवेलेबल होता है और ना वो ठीक होगी। सो बैटरी ख़त्म होने का मतलब है मशीन ख़त्म, आपको नई मशीन ही बाय करनी पड़ेगी। और अगर हम इसके ऊपर आते हैं
इन केस में क्या होता है कि ये डुअल पावर्ड मशीन्स होती हैं। iWater का जो नियो एयर मॉडल है, इट्स अ डुअल पावर मॉडल। इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, ये इस तरीके का आपका कंप्रेसर है, ठीक है, ये इस तरीके का आपका कंप्रेसर है, और ये आपका नॉर्मल पावर सप्लाई से भी चलेगा, और इसका एक बैटरी पैक भी आता है जो कि मैंने इसमें लगा रखा है। ये देखिए, ये बैटरी पैक कुछ इस तरह का दिखाई देता है, दैट्स द बैटरी पैक। तो इस बैटरी पैक से क्या होता है कि ये मशीन आपकी वायरलेस बन जाती है। तो अगर मैं इसको प्रेस करूँगा, देखिए आप स्टार्ट देख सकते हैं, मशीन ऑन हो गई है, और ये इसकी डिफरेंट स्पीड्स पे ये काम करती है। तो इन मशीन्स का एडवांटेज मुझको क्या मिलता है कि कल को मेरी बैटरी ख़राब हो भी गई, 4-5 साल बाद अगर ये बैटरी ख़राब हो भी गई, तो उस केस में मैं या तो इस बैटरी को मैं नई बैटरी ले सकता हूँ, क्योंकि ये डिटैचेबल बैटरी होती है और ये ईजिली अवेलेबल होती है, या मैं इसको डायरेक्ट पावर सप्लाई से भी चला सकता हूँ। सो ये जो होती हैं, ये डुअल पावर्ड मशीन्स होती हैं, और जो मैंने आपको ये वाली मशीन दिखाई, ये आपकी सिंगल पावर्ड होती हैं, जो कि बैटरी ऑपरेटेड होती हैं। इन मशीन्स में क्या होता है, अगर आप काम करते करते अगर आप किसी का मेकअप कर रहे हैं और इसकी अगर बैटरी ड्रेन आउट हो गई, तो आपको कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा चाहिए इसको चार्ज करने के लिए, तभी ये फिर से ऑन होगी और आप काम कर पाएंगे। वेयर एज इन द केस ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल विच इज़ द नियो एयर मॉडल फ्रॉम iWater, इसमें सबसे बड़ा आपको एडवांटेज क्या मिलेगा कि कल को आपकी जो बैटरी आपने लगाई थी, आप चार्ज करना भूल गए और आपकी बैटरी अगर ख़त्म हो भी गई, डिस्चार्ज हो गई, तो आप इन मशीन्स को डायरेक्ट पावर सप्लाई से लगाकर आप यूज़ कर सकते हैं। तो कभी भी आपका काम इनमें रुकेगा नहीं। सो दैट्स अ वेरी बिग एडवांटेज। मैं एक ऑनलाइन किसी का वीडियो देख रहा था, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ऑनलाइन मेकअप एजुकेशन के पोर्टल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जहाँ पे डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट आते हैं और सब अपनी नॉलेज के हिसाब से बात करते हैं। तो कोई मुझे बोलता हुआ सुनाई दिया कि दिस इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी मशीन, दिस इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी मशीन। गाइस प्लीज़ अंडरस्टैंड, जितने भी आज की डेट में इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, उनके पास हमेशा आप ऐसी मशीन ही देखेंगे। ये सेल्फ यूज़ के लिए मशीन होती है, जो हमने कमर्शियल में उतार दी है, जो लोगों को पता ही नहीं होता। सो ऐसा कुछ नहीं है कि ये न्यू टेक्नोलॉजी मशीन है और ये ओल्ड टेक्नोलॉजी मशीन है। अगर मैं स्प्रे क्वालिटी, फिनिशिंग की बात करूँ, ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है। दिस इज़ द नियो ग्रेविटी फ्रॉम iWater एयर ब्रश। और सबसे बड़ी बात, मशीन पावर से भी चलेगी और बैटरी से भी चलेगी। सो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारे पास सारे मॉडल्स अवेलेबल होते हैं। हमारे पास ये मॉडल भी अवेलेबल है और ये मॉडल भी अवेलेबल है। आपको जो अच्छा लगता है आप मॉडल हमसे आके ले सकते हैं। प्लस इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कीजिए, और हम आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे विद प्रूफ, विद डेमोन्स्ट्रेशन कि किस मशीन में क्या फ़र्क है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ अपने फेलो मेकअप आर्टिस्ट का ज़रूर ये शेयर करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हर मेकअप आर्टिस्ट को पता होना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एन एयर ब्रश मशीन। इसी के साथ थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू।